लिखा गया है। श्रीमद् भागवत कथा को वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है। सुखदेव जी महाराज ने सबसे प्रथम पहली बार इसका वाचन किया और राजा परीक्षित को इसको सुनाया गया है। भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन काल है वो 125 वर्ष 7 माह और 8 दिन का रहा है इस पृथ्वी पर। उनका जन्म मथुरा में हुआ और उन्होंने अपना शरीर जो परिपूर्ण किया वो गुजरात में सोमनाथ के पास एक जगह पड़ती है, उसी वन में उन्होंने अपने जीवन को यहाँ इस पृथ्वी धरा पर ये लीलाएं समाप्त की। योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने जब तक मथुरा और वृंदावन में रहे, उनकी आयु सिर्फ 9 वर्ष से 11 वर्ष की थी। जन्म से लेके 11 वर्ष तक के बच्चे ने अपने जीवन की सारी लीलाएं की। उसमें चाहे गोपियों के साथ का रहना हो, चाहे माता का दुलार हो, चाहे ब्रजवासियों के साथ रहना हो, ये उन्होंने 11 वर्ष तक किया। और 11 वर्ष के बाद कभी उन्होंने मथुरा वापस नहीं आए। 11 वर्ष के बाद उन्होंने शिक्षा दीक्षा गुरु संदीपनी आश्रम में ग्रहण की और उसके बाद मथुरा से गुजरात में जगह पड़ती है समुद्र के किनारे द्वारिका, वहां उन्होंने 100 वर्ष तक राज्य किया। कृष्ण से बड़ा कोई भी राजनेता नहीं इस दुनिया में हुआ आज तक। धर्म पर चलकर उन्होंने 5 पांडवों को इस पूरी पृथ्वी का राज्य समर्पित करा दिया। करोड़ों करोड़ लोगों से लड़ाई लड़ी और उन 5 पांडवों को उन्होंने उसका साम्राज्य दिया। गीता हमें सिखाती है कि व्यक्ति सर्वोपरि अपना कर्म रखे। कर्म से बढ़के इस दुनिया में दूसरा कोई काम नहीं है। योगीराज श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया है वो विश्व में जितने भी धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और उनके जितने भी उप धर्म हैं, उनमें गीता सबसे प्रमुख माना गया है। विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला समझा जाने वाला कोई ग्रंथ है तो वो गीता है। साथियों मैं सिर्फ इतना ही और कहूंगा कि सबसे आवश्यक एक जीवन में कोई चीज है तो बच्चों को अच्छे संस्कार। आने वाली एक पीढ़ी आपकी अच्छे बच्चों की संस्कारित नहीं होगी तो निश्चित मान लीजिए कि जीवन अच्छा नहीं होगा। हमारे बुजुर्गों ने जो प्रयास किया, हमारे बुजुर्ग जो गांव में रहते थे, जून का महीना चल रहा है, कहावत में भी कहते थे कि जिनको 2 जून की रोटी मिलती है वो बहुत नसीब वाले होते हैं। वो इसीलिए कहा जाता था कि बुजुर्ग गांव में रहा है। हमारे जितने भी पुरखे थे वो गांव में रहे हैं और बहुत मेहनत की और उसके बाद प्रयास करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। हम सभी से यही कहेंगे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और शिक्षा के साथ सबसे मुख्य जो चीज है जीवन में वो बच्चों के साथ संस्कार।